नीचे बच्चे वो उन्होंने कैंप लगाया हुआ था समर कैंप, जबकि समर कैंप जो है उसकी तो परमिशन ही नहीं है। बस ये लगाते रहते हैं, इनको तो पता नहीं, इनको पैसा आना चाहिए। कान्ने में हुआ, उधर कुछ जगह तो नहीं थी ना। हालांकि उसके सामने एक स्कूल था गवर्नमेंट का, वो उसकी भी दीवार उलड़ी हुई है, किसी को ख्याल ही नहीं है। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 1122 तो बना दी, लेकिन ये दूसरे किसी को आगे मदद करने के लिए नहीं आने देती। कल हमें रोक दिया गया कान्ना में रोक दिया। क्यों? कहते जी हमारे अफसर कहते हैं कि नहीं किसी ने अंदर जाना। 24 घंटों के दरमियान 15 बच्चे शहीद हो गए हैं मलबे तले दबकर। तो ये हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। बिल्डिंग को अभी फ़ौरन डिमोलिश ना करें, क्योंकि अभी तो गिरा हुआ है ना, तो कुछ टाइम इसका फोरेंसिक कर लें, जो भी हमारी एजेंसीज हैं वो करने के बाद फिर इसको डिमोलिश कर दें। जो कैसर रशीद साहब हैं, उन्होंने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हम सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट करेंगे कि एक तो उन्होंने काम ठीक नहीं किया और उसके बाद आके कह रहे हैं कि जी ये इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रंगे याद के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़रीन खिदमत है। नाज़रीन, लाहौर में 24 घंटों में दूसरी बार जो है वो क़यामत सुगरा बरपा हो चुकी है। और अगर बात की जाए कान्ने के बाद जो है लाहौर थाना बगबानपुरा, यह गवर्नमेंट कॉलेज बगबानपुरा का रोड है, जहाँ पर आज फिर जो है एक प्राइवेट स्कूल की तीसरी मंजिल की छत जो है वो कंस्ट्रक्शन की जा रही थी। यहाँ पे बाकायदा छत जो है उसका लेंटर डाला जा रहा था, वो गिरने से जो है वो बाकायदा यहाँ पर एक बच्चा जान की बाजी हार गया मलबे तले दबके, और 4 अफराद जो कि मजदूर थे वो ज़ख्मी हुए, जिनको बाकायदा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल है मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर भारी भरकम मशीनरी जो है वो भी दाखिल हो रही है। क्या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा? और दूसरा, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार, ज़िला इंतज़ामिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदगान यहाँ पे पहुँची हैं उनसे भी बात करेंगे, रेस्क्यू टीमों से भी जानने की कोशिश करेंगे और ऐनी शाहिदीन से भी बात होगी, उनका इस हवाले से क्या कहना है। 24 घंटों में 15 फूल और कलियां जान की बाजी हार चुकी हैं। ज़िम्मेदार कौन है? वज़ीर आला पंजाब सख्त नोटिस तो जारी कर रही हैं, लेकिन क्या ये मामला सिर्फ नोटिस तक ही महदूद रहेगा या इनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएंगी? महकमा एजुकेशन चेक एंड बैलेंस टीम में कोई रखता है? अगर वो रखता है तो वो ठंडे कमरों के मज़े ले रहे हैं या फील्ड में निकलते हैं, ये भी जानेंगे। और ज़िला इंतज़ामिया के इस हवाले से क्या किरदार है ये भी आपको दिखाएँगे। मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, कान्ना के बाद जो है थाना बगबानपुरा का ये इलाका है लाहौर का, यहाँ पर भी एक क़यामत सुगरा बरपा हो चुकी है। यहाँ पर भी एक ज़ेर तामीर ट्यूशन सेंटर था या स्कूल था, ये जानने के लिए एडी की टीमें मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर पहुँचकर फौरी जो है वो बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ किया। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुँची हैं, 1112 की, एडी की टीमें पहुँची हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीमें भी जो हैं वो यहाँ पर कार्रवाइयाँ करती हुई दिखाई दे रही हैं। लाहौर के इंचार्ज हैं SP खान साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोग कब पहुंचे यहाँ पे? हमें तकरीबन 1:30 बजे हमारे इंचार्ज जो हैं फैसल जलाल साहब, उन्होंने कॉल की है और हम यहाँ पहुँचे हैं और आके इधर देख रहे हैं और पता चला कि यहाँ 2 लेंटर गिर गए हैं। 2 लेंटर गिरे हैं, तीसरी मंजिल का पहले गिरा, बाद में दूसरी का गिरा। और वो कल तैयार हुआ था, कल उन्होंने तैयार किया था। सर, ये ट्यूशन सेंटर था, कोई स्कूल था क्या? है स्कूल, अल नसर स्कूल है, उसका ये हिस्सा है जिसमें ये बन रहा है। अल नसर स्कूल है, ये स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है और ये उसका एक हिस्सा नया बन रहा था छतें डाल के। और नीचे बच्चे पढ़ रहे थे? नीचे बच्चे वो उन्होंने कैंप लगाया हुआ था, समर कैंप, जबकि समर कैंप जो है उसकी तो परमिशन ही नहीं है। बस ये लगाते रहते हैं, इनको तो पता नहीं, इनको पैसा आना चाहिए, ये इन चीज़ों का नहीं सोचते। जगह है नहीं है, किस जगह ये चीज़ें होनी चाहिए। गुंजान इन इलाकों में जहाँ बच्चे अच्छी तरह आ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, वहाँ भी लगा लेते हैं। वहाँ पे भी लगा लेते हैं। ये कान्ने में हुआ, उधर कुछ जगह तो नहीं थी ना। हालांकि उसके सामने एक स्कूल था गवर्नमेंट का, वो उसकी भी दीवार उलड़ी हुई है, किसी को ख्याल ही नहीं है। जबकि ये तो एक प्राइवेट स्कूल था ना, प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था। तो हमें हमारे इंचार्ज की इतला मिली, हम फौरी तौर पर गाड़ियाँ लेके यहाँ पहुँचे हैं। 20 गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं। और ये बताएं कि कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे और आपकी इतला के मुताबिक एक बच्चा एक्सपायर हुआ है और ज़ख्मी कितने? 5 ज़ख्मी हुए हैं।
5 जख्मी हुए हैं। एक बच्चा 85 बच्चे यहाँ पढ़ते थे जो यहाँ के इलाके के रिपोर्ट के 85 बजे पढ़ते थे। 85 बच्चे और आज 65 आए हुए थे। आज 65 थे यहाँ पे। आए हुए थे और छुट्टी का टाइम था, इसीलिए ज़्यादा नुकसान है, वो निकल गए। तो 65 में से 64 जो है वो निकल गए। एक जो है वो बच्चा वेट कर रहा था, कोई वालिदैन नहीं 5-6 खड़े थे जो ज़ख्मी भी हुए। जो ज़ख्मी हुए वो ऐसे हुआ ना कि कल ये लेंटर पड़ा है और लाइट चली गई है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया इनका। आज उन्होंने अपना ज़ाती वो बनाया है जनरेटर, वो 12:30 बजे इतना हीटअप हो गया क्योंकि उसकी भी इन्होंने नहीं देखा होगा, बस चलाते हैं बंद कर दिया। तो वो उसका जो है ना वो फटा है, जनरेटर फटा है। जनरेटर फटने से दोनों लैंटर नीचे आ गए, ऊपर नीचे। जनरेटर फटने से दोनों लैंटर ही गिर गए नीचे आ गए। और ये वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन भी था, कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। बच्चे का नाम क्या है जी जिसकी डेथ हुई है? अबू बकर। अबू बकर, वालद का नाम अजमल। ठीक है। और जो जख्मी बच्चे, जख्मी बच्चों का नहीं पता चल सका। और जो जख्मी अफराद हैं वो कौन थे? जख्मी अफराज वो भी बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं। और चार पता चला मजदूर हैं, मजदूर जो इधर काम कर रहे थे उसके लिए। वैसे तो काना में इतना बड़ा सानिया हो गया और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सख्ती से नोटिस भी लिया है, आप क्या कहेंगे? ऐसे जो इक़दाम है इनका कोई चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। अब बिल्कुल मैंने उधर भी नोटिस लेते रहे ये मैंने उधर भी यही कहा, मैंने उधर भी यही कहा था कि एक तो जहाँ भी स्कूल प्राइवेट खुले पहले तो उसकी लोकेशन को चेक करने वाले आएँ और देखें कि इसकी इमारत इस काबिल है कि यहाँ बच्चे, क्योंकि उन्होंने चलना भी होता है, फिर ना भागना भी होता है। और दूसरी बात ये है कि एक सबसे बड़ा जो हमें रुकावट बनती है ना, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 1122 तो बना दी, लेकिन ये दूसरे किसी को आगे मदद करने के लिए नहीं आने देती। वो क्यों? वो ऐसे रास्ता रोक लेते हैं कि भाई ये सारा इनाम हम लेके जाएं। आपको भी नहीं? कल हमें रोक दिया गया काना में रोक दिया। क्यों? कहते जी हमारे अफसर कहते हैं कि नहीं किसी ने अंदर जाना। वो उसमें फिर हमने बड़ी मिन्नत तरला करके हमने अंदर जाके मिट्टी निकाली, वो ईंटें निकाली, लेकिन वो मैं ये हैरान हूँ कि भाई आप कह रही हैं कि किसी दूसरे को, हर शख्स की मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ है कि वो जाके मदद करे। पुराने हमें कराची से ईदी साहब के बेटे ने, फैसल ईदी साहब ने फ़ोन किया, जबकि हम वहाँ काने में गाड़ियाँ लेके पहुँचे हैं। 20-25 गाड़ियाँ लेके गए हम। और रेस्क्यू 1122 वाले आपको मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे? वो आगे नहीं हमें आने देते, रुकावट बनते हैं हमारे लिए। तो ये जो ताख़ीर होती है इससे नुकसान बढ़ नहीं जाता जब कम लोग मदद करेंगे? बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास तो तजर्बाकार और पुराने लोग हैं। देखें एक जगह पे 25 या 30 लोग जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं, एक जगह पे 200 बंदा कर रहा है, फ़र्क पड़ेगा। और ये नहीं, उसमें कुछ थोड़ी सी ये रुकावट में आती है। दूसरी बात ये है कि जब ये ऐड चलाते हैं टीवी पर, उतनी देर तक ऐड ना चलाएं जब तक लोकेशन ना लिखें। घंटा तो हमें लोकेशन ढूंढने में लग जाते हैं। ये लोकेशन भी नहीं देते लोकेशन, इसीलिए नहीं देते कि आप भी ना पहुँचे। हाँ, जब दीगर टीमें ना आए। हाँ, टीमें ना आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कौन साहब है जिनकी ये प्रॉपर्टी है? क्या वो उन्हीं का स्कूल था? हाँ, उन्हीं का स्कूल था, उन्हीं की प्रॉपर्टी थी। क्या नाम है उनका? उनका नाम मुझे नहीं पता। और ये स्कूल का नाम क्या? अल नसर स्कूल का नाम। समर कैंप लगाया गया था, डॉक्टर साहब का कहना है कि समर कैंप यहाँ पे लगाया गया था, वही सेम कंडीशन जो यहाँ पे नजर आई। बाबा जी आगे आ जाएं, क्या कहेंगे आप नाला नजर आ रहे हैं, रेस्क्यू 1122 वाले आपको ऑपरेशन करने के लिए रोकते? नहीं, अभी यहाँ पर तो नहीं रोका, काने की बात उधर रोका था, हमने वहाँ पर रोका। क्या कहेंगे? रोजमर्रा की बुनियाद पर अहकामात भी जारी किए जाते हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ जो है वो नजर नहीं आती। बस कार्रवाइयाँ यही है कि आए दिन तो नया से नया कोई ना कोई सानखा हो जाता है, तो कहाँ तक को करेगा? पुरानी बिल्डिंगें, मतलब कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए जब रोज सामने? ये क्यों नहीं, कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, होनी चाहिए, वो बात नहीं है, पर पुरानी बिल्डिंगें को आज की बनी हुई हैं, कुछ 100 देखिए पुरानी बिल्डिंगें आप दोबारा से कंस्ट्रक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को छुट्टी दे दें। छुट्टी दे दें, बिल्कुल ऐसी बात है। बच्चों की ज़िंदगी ज़रूरी है, बिल्डिंग से या बाकी खाता खतरे में डाल के आप कंस्ट्रक्शन करवा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बच्चों का पहले होना। एडी की टीमें जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, सिविल डिफेंस पहुँच चुकी है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 की 25 गाड़ियों ने यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं बाकायदा। जो है ऑपरेशन बड़े पैमाने पर, और पंजाब पुलिस की टीमें भी यहाँ पे मौजूद हैं। भारी नफरी पंजाब पुलिस की पहुँच चुकी है, थाना भगवानपुरा के SHO भी मौजूद हैं। और ये एडी के जो इंचार्ज हैं लाहौर के, उनका कहना था कि
तकरीबन 65 बच्चे जो हैं इस स्कूल में पढ़ते थे। ये स्कूल है जी, ट्यूशन सेंटर नहीं है। ये स्कूल प्राइवेटली तौर पे बनाया गया है। 65 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। 64 जो हैं उनमें से 4-5 जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं, लेकिन जो 65वां था वो बेचारा जान की बाजी हार गया, जिसका नाम अबू बकर है, 8 से 10 साल उम्र है। वो जान की बाजी यहाँ पे हार गया। और 4 अफराद जो कि बताया जा रहा है मज़दूर थे, यहाँ पे काम कर रहे थे, वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बाकायदा तौर पर मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि कान्हा में जो है गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया, क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी, लेकिन उसी के वेरी नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन ही जो है लाहौर में भी ये सूरत हाल सामने आ रही है कि यहाँ पर भी जो है एक स्कूल जो है वो प्राइवेटली तौर पे गिर गया। 65 बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ते थे, जिनमें से 4 से 5 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। सीनियर सहाफ़ी जवाद शाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे वर्क किया और मेरा ख्याल है इब्तदाई इतलात में इन्होंने भी काफ़ी जो है वो ख़बर मुझ तक पहुँचाई। इतला मुझे मिली इन्हीं के थ्रू। क्या कहेंगे शाह साहब, इतने बड़े पैमाने पर अभी गुज़श्ता रोज़ जो है वो कान्हा में क़यामत सुगरा बर्पा हुई, आज थाना भगवानपुरा का इलाका, SOPs कहाँ पे है, चेक एंड बैलेंस टीमें कहाँ पे हैं? देखिए जी, ये लाहौर का कंजस्टेड इलाका है भगवानपुरा, और जिसको अंदरून शहर भी कहा जाता है। तो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी एक सानिया हुआ जिसमें 14 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए, और आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या भगवानपुरे कॉलेज रोड पर हुआ, जहाँ पर ये गैर कानूनी स्कूल था, गैर कानूनी इसमें समर कैंप लगाया गया था, और जो समर कैंप में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था वो भी गैर कानूनी तौर पे पढ़ाया जा रहा था। अच्छा, ये इसमें ये बिल्डिंग जो है बोसीदा हालत में थी, इसका लेंटर डाला था, तो लेंटर जब गिरा है तो तकरीबन इधर टोटल 65 बच्चे पढ़ते थे, और 22 बच्चे तकरीबन जो हैं वो आज गैर हाजिर थे, और बाकी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। एक राहगीर बच्चा था अब्दुल्ला 8 साला, जो मौके पर जाँ बहक हो गया। 4 जो अफराद थे उनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये ज़िले इंतज़ामिया की मैं समझता हूँ गफलत से हुआ है, और अगर इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह माजी में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, इस पर तो इधर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। AC शालीमार को पूछना चाहिए कि वो अपने दफ्तर में बैठते हैं, और दफ्तर में बैठकर ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनका जो है मुहासबा किसने करना है। बहुत अच्छी बात आपने की है। मुझे ये बताएं कि ऐसी बिल्डिंग्स ऐसे कोनों में बनाई जा रही हैं, स्कूल जहां जिसका मन चाहे वो बना ले, ठीक है जी, बच्चों की जो फ्यूचर के मेहमान हैं उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में डाली जा रही हैं। क्या कहेंगे, ये महकमा एजुकेशन जो है वो भी ख्वाब खरगोश में मसरूफ़ है, और ज़िला इंतज़ामिया हर शख्स को जो है वो बाकायदा लाइसेंस जारी कर रही है, भाई कंस्ट्रक्शन करते जाओ, ठीक है। मसला क्या है, साजबाज होने का मसला है। क्या ये मैप देखती हैं, कोई SOPs चेक करती हैं, चेक एंड बैलेंस टीमें पहुँचती हैं मौक़ों पर? देखें, ये एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ये दूसरा सानिया 24 घंटे के बाद इधर लाहौर में फिर हो गया है। लाहौर आपको पता है कि पंजाब का स्विट्ज़रलैंड कहलाया जाता है, तो यहाँ पर ऐसे साने होना मैं समझता हूँ कि ये सवालिया निशान है हुकूमत के ऊपर भी, और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी, और जो मुतलका अदारे हैं, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर है, फिर जो MO है, उसके ऊपर भी ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं देखते। गली महलों में ये छोटे छोटे अदारे स्कूल खोल लेते हैं गैर कानूनी तौर पर, जो रजिस्टर्ड नहीं है। जब रजिस्टर्ड नहीं होंगे और ऐसे लेंटर डाला जाएगा, और जब ऐसे सानिया हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हुकूमत के ओहदेदारान भी आ जाएंगे। तो ये नन्हे बच्चे जो हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनका ये मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे। जो एक बच्चा तो जाँ बहक हो गया, मैं ये कहूँगा कि वो शहीद हो गया। अब 24 घंटों के दरमियान 15 बच्चे शहीद हो गए हैं मलबे तले दब कर। तो ये हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। बिल्कुल जी, बड़ी अहम बात है, हुकूमत पर भी सवालिया निशान है। देखिए, सब सिंपल बात ये है कि लोग अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजने से डरेंगे। खौफ व हरास हर तरफ लाहौर में फैल चुका है। 15 बच्चे जो हैं वो कल से आज तक 24 घंटों में जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस टीमें कहाँ पे हैं, और SOPs को पूरा करने के लिए जो लोग देखने के लिए निकलते हैं वो कहाँ पे हैं। कोई भी चाहे जहाँ चाहे मनपसंद तरीके से जो है वो ऐसे सेटअप्स बना सकता है, स्कूल बनाए जाते हैं, ट्यूशन सेंटर बनाए जाते हैं, लेकिन महकमा तालीम कहाँ पे है। और ऐसी कंस्ट्रक्शन जब होती हैं तो फिर ज़िला इंतज़ामिया और जो AC असिस्टेंट कमिश्नर जो इलाके का होता है उसकी टीमें कहाँ पे होती हैं। नाज़रीन, यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें।